Hey guys, welcome to the channel. So we will see कि मनीषा का जुलाई प्रेडिक्शन कैसा होने वाला है. स्पिरिट गाइड्स क्या बताते हैं. जुलाई का महीना अब मनीषा के लिए कैसी एनर्जी लेके आ रहा है एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ उसको बोला जा रहा है. आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है. चलिए देखते हैं कैसी एनर्जी आ रही है. एक्सक्यूज मी. मनीषा के लिए आने वाला महीना जुलाई कैसा होगा. लेट्स सी. द स्टार कार्ड रिवर्स में है. यस, शी इज मूविंग फॉरवर्ड राइट देयर. जहां पे उसको टेक अ लीप ऑफ फेथ बोला गया है, बिल्कुल उसके नीचे द हैंग्ड मैन इन रिवर्स है. हैंग्ड मैन ऐसे है, क्या है, हैंग्ड है. आगे क्या, कहाँ बढ़े, कैसे बढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो आगे बढ़ रही है. तो जुलाई के महीने में जो चीज़ वो करना चाहती है, जिसपे वो क्लैरिटी उसको नहीं मिल रही है, देयर इज अ ड्रीम दैट शी वांट्स टू अचीव. कुछ है यहाँ पे स्टार इन रिवर्स के साथ. ऐसा लग रहा है कि उसको वहाँ पे या तो इम्पोस्टर सिंड्रोम है. इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या हुआ कि यस, हम कुछ चाहते तो हैं पर हमें लग रहा है कि वी कैन नॉट अचीव इट. हमारा इनर वॉइस और रादर इनर क्रिटिक हम पे हावी हो गया और वो हमें लग रहा है कि हम उसको नहीं कर सकते, या फिर उसके उस ड्रीम को कैसे हासिल करना है, क्या एक्शन प्लान है, कैसे करना है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो उसके कारण क्या था कि हम हैंग्ड मैन के पोजीशन में थे. यहाँ पे कैसे पहुंचे हमें समझ में नहीं आ रहा है. हम अपने स्टार के पास कैसे पहुंचे हमें समझ में नहीं आ रहा है. बट क्या जुलाई का महीना उसको आगे लेके जा रहा है? यस. हैंग्ड मैन के इन रिवर्स होने से ऐसा तो नहीं है कि शी इज लाइक, वेल लेट मी टेक द कार्ड आगे वाला फिर बताती हूँ. ऑल राइट, तीनों कार्ड्स ही यहाँ पे अपसाइड डाउन है एंड यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अपसाइड डाउन आ रहा है. ओके. यहाँ पे तो लग रहा है कि यस, शी इज मूविंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ रही है वो. अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफायर्स निकाल लें तो हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है. यस, मैजिशियन एनर्जी बिफोर टैरो का मैजिशियन एनर्जी. हम ये ड्रीम, कौन सी एनर्जी इस स्टार के कार्ड को अपसाइड डाउन कर रही है, कौन सी एनर्जी उसके ड्रीम्स को अपसाइड डाउन कर रही है, मेकिंग इट लुक वेरी इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट. इसकी अपनी कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ बिलीव, क्योंकि मैजिशियन अभी ये नहीं बना है, बिफोर मैजिशियन का कार्ड है. कोई भी इंसान जब कुछ बन जाता है तब तो वो बन गया है, उसमें वो एनर्जी आ गई है, लेकिन उसके पहले वाली एनर्जी है, यानी कि डाउट दैट आई कैन बी द मैजिशियन, वो लग रहा है यहाँ पे. चलो देखते हैं. 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे. चलो बाबा यही ले लो, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे. ओके. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमें किसी तरह का डाउट हो रहा है. मैजिशियन के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो वो चाहिए करने के लिए, राइट. यूजुअली उसके पास वो हर चीज़ें कहाँ पे रहती हैं, उसकी टेबल पे रहती हैं. यहाँ पे ये मंकी के पास पेंटिकल है. यहाँ पे कुछ है. यहाँ पे सांप भी है इसके गले में लटका हुआ. like, you know what, she is facing certain kind of difficulties
in moving towards her dream, which is also making her feel कि her dream is impossible kind of a thing. Okay. जैसे कि उसके गले में सांप लपटा है, उसका पेंटिकल्स एक मंकी ने ले लिया है. शी वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स ऑन हर टेबल टू मैनिफेस्ट, क्रिएट मैजिक नो फॉर हर ड्रीम. तो कुछ कुछ चीज़ें, गले में भी किसी ने सांप लपेटा है, गले में भी उसके एक सांप लपेटा हुआ है, विच आई गेट कि कोई उसके बहुत करीब का कुछ शायद स्नेकी हो सकता है. पेंटिकल्स पैसे उसके कोई और रखना चाहता है, समथिंग लाइक दैट. ये पूरी तरह से नेगेटिव है या पॉजिटिव है मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको वैसे तो शफल नहीं किया था. बट these are certain things that probably is happening. पैसा मंकी के पास है, गले में कोई एक सांप है, एंड उसके पास अभी फ़िलहाल एक सोड ही है उसके हाथ में. और बेसिकली उसने हाथ में सोड उठा के रखा है, एंड मैजिशियन जो है हाथ में वॉन्ड कैंडल उठाया रहता है वो शायद. एज अबव एज बिलो. एनीवेज वो चीज़ देख रहे हैं हम वहाँ पे. यहाँ पे वो आगे बढ़ तो रही है, बट किस चीज़ से आगे बढ़ रही है? 6 ऑफ कप्स में, 6 ऑफ कप से आगे बढ़ रही है. 6 ऑफ कप से आगे बढ़ रही है. और फिर कहाँ जा रही है? मेजर चीज़ें हो रही है. तीनों मेजर अरकाना का कार्ड है, तो कुछ मेजर हो रहा है लाइफ में शायद इस जुलाई में. और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के रिलेशनशिप से वो बाहर निकल रही है बहुत सोचने के बाद. एक तो एस्पेक्ट है कि उसका अपना ड्रीम है और उसके अपने चैलेंजेस हैं. दूसरी चीज़ है कि एक पास्ट का कुछ रिलेशनशिप जैसा है 6 ऑफ कप्स के साथ, जिस पे वो काफ़ी दिन से सोच विचार कर रही थी कि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ऑनरिंग नहीं हुई है, और वो शायद इससे ही वो बाहर निकल रही है ना. शी इज़ मूविंग अवे. एंड इसके साथ जो वो शायद किसी रिलेशनशिप से मूव अवे करने का कुछ डिसीजन जैसा ले रही है. शी वेटेड ऑन दैट रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस पे जो एक गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं हुआ था रिलेशनशिप में. गिव एंड टेक से मतलब कह सकते हैं कि आपने जो उस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट किया था, आपको वो रिलेशनशिप में नहीं मिला था, जिसके कारण आप काफ़ी एक ऐसा नहीं था कि आपने इमीडिएटली जजमेंट कर दिया था. आपको भले ही लगा कि इस रिलेशनशिप में देखो 6 ऑफ कप है और ये 6 ऑफ पेंटिकल है, दोनों 6 का कार्ड है, मिडिल ऑफ द रिलेशनशिप है. कहीं मैंने कुछ समय से ये रिलेशनशिप होगा. अभी क्या है कि उसमें ऑनरिंग नहीं हुई है. आप जो एक्सपेक्ट किए हैं रिलेशनशिप में, आपको वो वैसा नहीं मिला बिहेवियर इन रिटर्न. तो वहाँ पे तो डिसऑनर हुआ है या बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ है. और पर आपको ये लगा कि ऑनरिंग नहीं हुई है, तभी भी आप ऐसा नहीं था कि यू वर लाइक यू लॉन्च्ड इनटू अटैक. आप वेट एंड वॉच के सिचुएशन में थे. बट अब है कि यू आर काइंड ऑफ गिविंग अवे एंड गिविंग अप रादर, एंड यू आर स्लोली मूविंग आउट ऑफ दिस, क्योंकि आप उस पर कब तक वेट कर सकते हैं. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव अवे. एंड अगर आपने ये डिसीजन लिया है मूव अवे करने का किसी तरह के अनबैलेंस्ड सिचुएशन से रिलेटेड विद पास्ट रिलेशनशिप प्रोबेबली, तो आप उसकी वुंडिंग से भी आप एक स्टेप अब आगे जाना स्टार्ट कर दिया है आपने, है ना. क्योंकि ये मून का फेज रिवर्स में है, हम मून में नहीं जा रहे हैं. हम अपने इस स्टेप से एक स्टेप जो हमने हैंगमैन के
आगे जाने का सोचा है, लीप ऑफ फेथ लेने का सोचा है, उसमें क्या हो रहा है, हम अपने पास्ट के वुंड को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उससे। तो एक कदम समझदारी की ओर, लीप ऑफ फेथ, ये ऐसी एनर्जी लग रही है। यस, हम बार बार क्या कर रहे थे, पहले बार बार हम पास्ट को विजिट करते जा रहे थे, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम थिंग्स एंड मूविंग अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज, हम बार बार उसी को एड्रेस करते जा रहे थे। और अगर एड्रेस नहीं भी कर रहे थे तो मूव अवे नहीं कर रहे थे। बट अब है कि नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस थिंग्स द वे इट इज़। जिस तरह से अगर कुछ चीज़ें ट्रिकरी वाली हुई हैं, बैलेंस जो हमने एक्सपेक्ट किया वो नहीं मिला, तो उसको इग्नोर करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज देन वी आर नॉट लर्निंग द लेसन्स। उसको बार बार उसके पास चले जाना, बार बार कोई ट्रिकरी हो रही है, बार बार वहाँ पे चले जाना, आप अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे हैं। और तभी आप इस फेज में मून के घूम रहे हो, क्योंकि आप खुद ही क्लैरिटी अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आपको जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ऑनर नहीं करेंगे, लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, जस्टिस आपको नहीं आएगा। बिफोर जस्टिस, तो जब आप ये ठीक से जांच पड़ताल करके अपने इनर वॉइस की बात को मान के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार वही गलती करके वहीं पे चले जाओ, तब आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हैं और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, जस्टिस के तरफ। वरना तो लेसन्स ही चलता रहेगा। समझ में आया ना? सेम डिसीजन मेकिंग, सेम पैटर्न, सेम रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए शायद बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ, मूव फॉरवर्ड, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया आपके मनीषा का गाइडेंस। Miracles. Be open to miracles. Absolutely. Take a leap of faith. Believe कि अगर आप इस सिचुएशन से, जिसको आप अननेसेसरली टॉलरेट कर रहे हो शायद, क्योंकि आपको पता है कि ऑनर भी नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती का वेट कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हो, तो बोलते हैं ना कि गो चूज द अननोन। तुमको पता नहीं है कि वॉट इज इन स्टोर फॉर यू इन द अननोन, मे बी मिराकल्स। तो अगर ये आगे बढ़ के अपने डिसीजंस लेती है तो उसको डेफिनेटली इससे फ़ायदा ही होगा। एंड वाई नॉट, यहाँ पे तो जस्टिस का कार्ड आ ही गया है ना, तो हो गया। फालतू का परेशान रहने से क्या फ़ायदा है। चलो ठीक है, ये हो चुका है। तो मेरे ख्याल से भाई कुछ चिंतन मनन चल रहा है, कुछ सिचुएशन पे, कुछ रिलेशनशिप्स पे जो ऑनरिंग इनफ नहीं रही हैं। क्या हम उसको जाते रहें उसके पास, क्या उसको हम मौका देते रहें, क्या हम अपने लेसन्स नहीं लर्न करें, या हम अपने लिए ऑनर करते हुए एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ें। तो वही चीज़ है। वॉच योर थॉट्स। द इम्पॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। यस, फियर बेस्ड एनर्जी ज़्यादा हो रही है। आगे बढ़ने से डर लग रहा है, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार हम वही चीज़ों को विजिट करते रहते हैं। लेट योर सेल्फ रिसीव। पर ये रिसीव कब कर पाएगी? जब वो टेक लीप ऑफ फेथ लेगी और आगे बढ़ेगी, हीलिंग होगा और जस्टिस आएगा। सो बिग टाइम ग्रेट स्टफ्स वेटिंग फॉर हर इफ शी टेक्स द डिसीजन विच शी फील्स विद इन कि उसको लेना चाहिए। ठीक है ना? वो चीज़ें हो गई। अब मैं एक ब्लेसिंग का कार्ड लेके इसकी रीडिंग को पूर्ण विराम दूंगी। Yes, let go. Oh my goodness, what a reading. Boom, boom, boom. The situation is no longer serving you. Allow me to sever your energetic connections to the past so you can embrace the future. Justice. कोई रिलेशनशिप में इंटैंगल्ड हो गई है पास्ट के। Let it go. Take a leap of faith. आगे बढ़ो। Beautiful reading. Be honest with yourself. मैंने बताया ना कि शी इज़ नॉट ऑनरिंग समथिंग।
All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth and then let the source take from there. हमेशा हमें अपने इनर वॉइस को ऑनर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस. Indulging in people pleasing doesn't really help. It only forces us into that labyrinth where we keep repeating the mistakes, keep going through the same lessons, keep getting the same results. हमको help नहीं होता. I also get that with these hands she is protected. उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, अपने ट्रुथ को ऑनर करना चाहिए. ये सारी चीज़ें आ रही हैं मनीषा रानी के लिए. एंड यस, जुलाई का महीना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो आए हैं उसके एक मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं. इनफैक्ट ये वाला कार्ड भी उसका मेजर आर्काना का कार्ड है. तो सब मेजर चेंजेस शी कैन टेक, शी कैन गो थ्रू सम मेजर लाइफ सिचुएशंस, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल रही हैं. सो उसको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है. जिस चीज़ पे वो बहुत दिन से बैठी हुई थी, समझ नहीं पा रहा था क्या करना है, जुलाई का महीना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी लेके आ रहा है थ्रू हर इनर वॉइस. So this is the guidance. Thanks for watching and I will see you again guys. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. Bye.